से नाटो बनाम रूस की ये पूरी जंग है और सवाल तो ये उठ रहे हैं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की सबसे बड़ी तैयारी है। जिस तरीके से नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है, जैसे उसकी ताकत बढ़ा रहा है, ये कुछ बातें आपको जानना बेहद अहम है, जरूरी है कि नाटो बनाम रूस क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की बड़ी तैयारी है, क्योंकि नाटो की घेराबंदी के लिए पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। जो तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई थी, शुरुआत में बेलारूस में रूस ने एटमी हथियारों की तैनाती कर दी है और बेलारूस की एक बड़ी सीमा यूक्रेन से सटती है, तो क्या वहां से एक नया फ्रंट खुल सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। बेलारूस में रूस ने इस्कंदर मिसाइलें भेज दी है। इस्कंदर मिसाइलों का इससे पहले कहर हमने यूक्रेन में देखा है। बेलारूस ने रूस को परमाणु हथियारों की तैनाती की मंजूरी दे रखी है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट दिलाने में पोलैंड मदद करेगा। और देखिए, हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे जेलेंस्की पहुंचे हुए थे पोलैंड के दौरे पर, और उस पूरे रीजन में पोलैंड में नाटो का सबसे बड़ा बेस है। रूस की घेराबंदी के लिए पोलैंड दौरे पर जेलेंस्की है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट चाहिए, यह जेलेंस्की लंबे समय से मांग कर रहे हैं और अब यह माना जा रहा है कि पोलैंड दौरे पर इसको लेकर बातचीत उनकी होगी पोलैंड के राष्ट्रपति से। पश्चिमी देशों से और ज्यादा हथियार दिलाने में पोलैंड का बड़ा सहयोग, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में पोलैंड में नाटो का सबसे बड़ा बेस है। इसलिए पोलैंड के जरिए यूक्रेन की ताकत कैसे बढ़ाई जाए, ये पश्चिमी मुल्क और जो नाटो कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देशों से और ज्यादा हथियार दिलाने में। इसीलिए एक बड़ी वजह है कि पोलैंड मदद कर सकता है। अब ये देखिए, नाटो बनाम रूस, जो बैटलफील्ड बेलारूस है वो किस तरीके से तैयार हो रहा है। रूस की फिलहाल यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन और ये सीमावर्ती इलाका, लेकिन बेलारूस में जहां पर परमाणु हथियारों की तैनाती की मंजूरी बेलारूस से मिल चुकी है और पुतिन की मुलाकात बेलारूस में लुकाशेंको से हुई है और बेलारूस की ये लंबी सीमा यूक्रेन से सटती है। और अगर इस पूरे फ्रंट पर रशिया मोर्चा खोल देता है बेलारूस की मदद से, तो यूक्रेन के लिए मुसीबत दोगुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पूरा इलाका रशिया का यूक्रेन की सीमा पर, और अगर बेलारूस की सीमा से अटैक होता है तब यूक्रेन के लिए दो मोर्चों पर लड़ना मुश्किल हो जाएगा। और चलिए, इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिन्हा जी, टाइम्स नाउ भारत पर। और पहला सवाल तो यही कि दो मुलाकातें इस वक्त पुतिन और लुकाशेंको की बेलारूस में, और पोलैंड में मुलाकात जेलेंस्की की पोलैंड के राष्ट्रपति से, कैसे देखा जाए इन दो मुलाकातों को? जय हिंद। देखिए, बहुत एक इंटरेस्टिंग दौर से अभी है ये जो हम कह रहे हैं, जो स्प्रिंग ऑफेंसिव एंड स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव। तो यूक्रेन ये कहना चाहता है, वेस्ट ये चाहता है कि उनकी काउंटर ऑफेंसिव, जो कि वो कहते हैं कि 2 वीक से लेके महीनों तक लग जाए, जो वो करेंगे। और रशिया, आप देखिए, खास करके उसकी एक तरह से जो स्प्रिंग ऑफेंसिव है, मोरलेस उसका एक शुरुआत तो हो चुका है। इसी दौरान जो बैठक की दौरे चल रही हैं, देखिए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको 2 दिन के लिए हैं, पुतिन के पास गए हैं और वो उस समय गए हैं। उनकी बहुत जल्दी मीटिंग हो रही। पुतिन भी गए थे थोड़े दिन पहले। जब पुतिन गए थे बेलारूस, तो जेलेंस्की चले गए थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपने देखा आज जब लुकाशेंको आते हैं तो ये जाते हैं, आपके जेलेंस्की चले जाते हैं पोलैंड। तो ये जो एक टिट फॉर टैट, एक दूसरे को दिखाना और जॉसलिंग जो चल रही है, ये बड़े युद्ध की और लंबे एक चीज सिन्हा साहब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, जो थोड़ी देर पहले हम मैप दिखा रहे थे, मैं चाहूंगा उस मैप को जरा एक बार स्क्रीन पर फिर से रख दे विंडो में, क्योंकि रशिया यूक्रेन की सीमा जो सटती है उससे कहीं ज्यादा इलाका बेलारूस और यूक्रेन का आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करता है। और अगर बेलारूस की मदद से रूस वहां पर मोर्चा खोल देता है तो ना सिर्फ पोलैंड तक वो पहुंचेगा, क्योंकि देखिए ये मैप हमने स्क्रीन पर रखा हुआ है, बेलारूस की सीमा पोलैंड से भी सटती है, बेलारूस की सीमा यूक्रेन से भी सटती है। तो इन मोर्चों पर कितनी ज्यादा मुश्किल यूक्रेन के लिए हो जाएगी, क्योंकि पोलैंड से बड़ी मदद यूक्रेन को पहुंच रही है। ऐसे में रूस वहां से पोलैंड के लिए भी खतरा होगा, यूक्रेन के लिए तो दोगुना ज्यादा बड़ा खतरा होगा। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही जो आपने उसकी आकलन की है। देखिए, बेलारूस बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। उनसे 2 ऑफेंसिव आ सकते हैं। एक या तो पोलैंड से निकले या बेलारूस से एक जाए जो आपका एब्सोल्युटली पोलैंड के बॉर्डर के साथ लगता हुआ और मोल्डोवा तक वो जाए। ये एक बार लुकाशेंको ने अपने सैंड मॉडल के ऊपर में पूरे दुनिया को बताया था, ये जो ऑफेंसिव का एक ऑप्शन है। दूसरा है, हमने देखा ही था, कीव की तरफ आ सकता है, खार्किव की तरफ आ सकता है।
तो जो आपका कहना है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा जो स्ट्रैटेजिकली या ऑपरेशनली या टैक्टिकल लेवल पे हम देखते हैं, जो 3 लेवल की लड़ाई जो चल रही है, उसमें बेलारूस का जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, और इसलिए उसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो लाए, और जैसा आप बता रहे थे कि सिकंदर मिसाइल तक वहां पर उन्होंने मोरलेस तैनाती कर दी है, क्योंकि वो तो एयरक्राफ्ट से जाते हैं और एयरक्राफ्ट कभी भी उनका Su-57 वहां लैंड करेगा, और उन्होंने एक्साइज में दिखा दिया है। तो सबसे बड़ी बात है पोलैंड का, आपको ऊपर में एक रशिया का जगह है कैलिनिंग्राड मिलिट्री रीजन, पोलैंड से ऊपर बनता है, और ये एक ऑफेंसिव का एक ऑप्शन है कि बेलारूस से एक और वो रशियन स्ट्रॉन्ग होगा जिसमें बेलारूस उसको एक फर्म बेस देगा, क्योंकि वो रास्ता खोलना चाहते हैं कैलिनिंग्राड का। कैलिनिंग्राड बाल्टिक सी के ऊपर में खुलता है आप वो, और वहां पर रशिया का ऑलरेडी सबसे बड़ा फ्लीट है, तो ये एक ऑप्शंस तो है ही है, और ये पूरे विश्व को, नाटो को ये पता है कि एक चीज और सेना जी, क्योंकि इस बीच खबरें ये आई हैं, चूंकि पोलैंड पहुंचे हैं जेलेंस्की, तो ये भी खबरें आ रही हैं कि F-16 हो सकता है आने वाले समय में मिल जाए यूक्रेन को, जिसकी लंबे समय से मांग जेलेंस्की कर रहे हैं। पोलैंड इसमें मदद करेगा। फिनलैंड नाटो में शामिल हो चुका है। अब नाटो कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की ताकत कैसे बढ़ाई जाए। क्या यही वजह है कि एक आशंका यह प्रबल हो रही है कि बेलारूस के जरिए मोर्चा खुले, ताकि पोलैंड जो पूरे रीजन में नाटो का सबसे बड़ा बेस है और जहां से बड़ी मात्रा में यूक्रेन को मदद पहुंच रही है, तो पोलैंड को भी एक संदेश दिया जाए और यूक्रेन की चुनौती को कम से कम डबल तो कर दिया जाए। देखिए, आपने सही आकलन को छुआ है। पोलैंड ये पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 13 महीने के अंदर में सबसे स्ट्रांग उभरा है, अपने को प्रोजेक्ट करना चाहता है। जो वहां के राष्ट्रपति डोडा हैं और प्राइम मिनिस्टर मोरा, दोनों एक तरह से इन चीजों के ऊपर में, क्योंकि देखिए इलेक्शन भी होने वाला है नवंबर में, और इनका चांसेस डामाडोल का भी है, क्योंकि जिस तरह से इनकी सपोर्ट हो रही है। आपने जो बोला, जो F-16 की बात, अभी तो वो उन्होंने तख्ते बस्ते पे रख दिया है कि पोलैंड बड़ा गेम खेल गया। वो 4 MiG-29 दे रहा है, और वो 28 MiGs हैं उसके पास। उसमें वो कहता है कि हम 12 से भी ज्यादा देंगे, 1 दर्जन से भी ज्यादा आपको दे देंगे। 4 तो इमीडिएटली वो देना चाहता है, और स्लोवाकिया भी उसके साथ लग चुका है, क्योंकि F-16 जो आ रहा है कोरिया से और यूनाइटेड स्टेट्स से, वो अपना बदलना चाहता है। वो चाहता है कि 28 MiG की जगह में F-16 आ जाए। अभी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम जो आया, तो वो पूरा का पूरा पोलैंड ने रख लिया है, और इनको रशियन ओरिजिन्स का, तो अपने ऑब्सोलीट हथियारों का, देखिए 270 टैंक दिए हैं पोलैंड ने यूक्रेन को अब तक, 260 T-72 है रशियन एरा के टैंक, वो सारे बॉक डाउन हो जा रहे हैं। 14 लेपर्ड टैंक देते हैं, वो भी मार्क 1। तो पोलैंड जो जेलेंस्की की जो पोजीशन है आज के 1.5 वहां पर जो 1 मिलियन ये रिफ्यूजी पहुंचे हैं, और रिफ्यूजी जो गए थे, पोलैंड की जनता ने उनको 80% तरीके से उसको सॉफ्ट किया था। आज 2 बड़े वो घट करके अब 60% बोलते हैं। ठीक है, मैं के सिन्हा साहब आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, पुतिन और लुकाशेंको यूक्रेन और नाटो को सबक सिखाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। मॉस्को में यह मुलाकात, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिसकी चर्चा के सिन्हा साहब कर रहे हैं, वहीं जेलेंस्की भी पोलैंड दौरे पर है। जेलेंस्की और पोलैंड की मुलाकात, और मुलाकात के बाद पोलैंड पीएम मार्टसुच मोराविकी ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुतिन पर पोलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा बयान सामने आया कि रूस के अंत की शुरुआत हो चुकी है। मोराविकी ने यह बातें कही हैं, रूस के अंत से नए यूरोप की शुरुआत होगी, यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा पोलैंड। मोराविकी का यह बड़ा बयान कि रूस के अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, मुलाकातें जेलेंस्की पोलैंड के दौरे पर, जिसकी चर्चा लगातार, और पोलैंड के जरिए नाटो कंट्रीज और जो पश्चिमी मुल्क हैं जो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, वो यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मोराविकी ने क्या कुछ कहा। My kształtujemy dzisiaj obraz Europy na przyszłość. Kreml i Putin, Moskwa chciała końca Ukrainy, ale dzisiaj widzimy, że ta wojna to początek końca Rosji agresywnej, Rosji taką, jaką znamy, i początek zupełnie nowej Europy. Ale nie ominęliśmy też trudnego dzisiaj dla Polaków tematu zupełnie niezwiązanego z tą walką bardzo
dramatyczną i bohaterską, mianowicie z problemami. तो मोराविकी को आप सुन रहे थे, उनके तेवर को आपने देखा कितने सख्त हैं वो रूस पर और कह रहे हैं कि रूस के अंत की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन कुछ इस बीच कुछ बड़ी बातें, कितनी बड़ी ये धमकी कह लें, कितना बड़ा खतरा ये कह लें, पोलैंड प्रधानमंत्री की ये बातें, पोलैंड की रूस को जो थ्रेट है, पोलैंड के प्रधानमंत्री मोराविकी ने रूस को चेतावनी दे दी है और यह कह दिया है कि यूक्रेन युद्ध यूरोप की नई तस्वीर को आकार देगा, क्योंकि यहां से रूस के अंत की शुरुआत होगी, नया यूरोप जन्म लेगा, आक्रामक रूस का अब अंत हो रहा है। ये बातें कही हैं मोराविकी ने, रूस का अंत एक नए यूरोप की शुरुआत होगी। पोलैंड प्रधानमंत्री मोराविकी ने पहले भी रूस को इस तरीके की धमकी दी थी, यूक्रेन हारा तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है, इसीलिए वो लगातार यूक्रेन के साथ खड़े हैं ताकि यूक्रेन की हार ना हो। ये बातें पोलैंड के प्रधानमंत्री की, रूस को ये बड़ी थ्रेट। के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के सिन्हा साहब, मोराविकी की बातें आपने सुनी, अब ये रूस को भड़काना नहीं तो और क्या है कि रूस का अंत हो रहा है, एक नए यूरोप की शुरुआत हो रही है। देखिए, मोराविकी का जो ये कहना है रूस का अंत से ही नए यूरोप का शुरुआत होगा, ये एक ओवर रीच स्टेटमेंट्स हैं और ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर से आ रहे हैं। प्रेसिडेंट डोडा कहीं इसको मेलो डाउन करते हैं। देखिए, बात यह है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको समझने की चेष्टा हम लोग इस तरह से करना चाहिए कि नवंबर में वहां पर पोलैंड में इलेक्शन है। अब क्या हो रहा है, बुल्गारिया में जो गवर्नमेंट थी अभी वो प्रो रशियन स्टैंस वाली गवर्नमेंट आ चुकी है। फिनलैंड में आपको पता होगा साना मारिया है, वो लॉस कर गई, एब्सोल्युटली वो खड़ी रहती थी यूक्रेन के साथ, वो लॉस्ट हुई एक दिन से जाने से पहले। और फिनलैंड की बात कर रहा हूं, फिनलैंड को मिला दिया गया इसमें, नाटो में ले आए। तो ये जो चीजें चल रही हैं हड़बड़ में, जल्दी में किसी तरह से कर लो। एक चीज है, वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स भी आज सोचता है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये पूरा का पूरा ये जो बाइडेन साहब सोचते हैं कि हम यहां पर हार ही नहीं सकता, यूक्रेन को हरा ही नहीं सकते, और वो मंजूर नहीं। ये आपको नाटो के भी चीफ कहते हैं, नाटो के चीफ यदि ये कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं कि यूक्रेन हार जाए, रशिया को हराना ही पड़ेगा, उनका तो ये है ये चीज, और जीतता हुआ रशिया दिखाई देता है, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम है। आज के दिन में 25% लैंड, और वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो जप्रियोजिया के हेरसोन, ओडेसा उन्होंने खोल दिया है, अभी वो पूरा ब्लैक सी के ऊपर में। रशिया को वहां से निकालना मेरे अनुसार, यदि आप सामरिक तरीके से देखें, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके पास एक सबसे बड़ा पास ये है, बैकअप है, जो कहता है कि यदि हम हारे, ये हमारा इलाका है, हमारे अस्तित्व में खतरा होगा, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को भी यूज करें। चलिए, आपने खैर ये बड़ी बातें कही के सिन्हा साहब की पोलैंड में चुनाव है, इसलिए जो वहां के प्रधानमंत्री मोराविकी का स्टेटमेंट है ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट माना जाए, इलेक्शन में बेनिफिट कैसे मिले उस तरीके का स्टेटमेंट माना जाए। हो सकता है आने वाले समय में जो पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं वो इसको डाउन कर दे, मेलो डाउन कर दे इस स्टेटमेंट को। खैर, फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया के सिन्हा साहब हमसे जुड़ने के लिए। जिस कॉम्प्लिकेशन पर हमने बातचीत की है कि किस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच जो जंग है वो एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, मुलाकातों का दौर क्या इस जंग को नए मोर्चे पर लेकर जाएगा, आने वाले कुछ दिन काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। वक्त